दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन का पूरा जो हमारा 3.2 एक्सरसाइज के ए बी सी सभी पार्ट्स को हमने कवर किया और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो इस पार्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको इस तरह से सिखा दूंगा कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको इस पार्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू वी डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। जैसे हम डेरिवेटिव में यू इंटू वी रूल पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यू, यहाँ पे क्या आएगा वी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे वी डी एक्स सेम है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी यू बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर आपको तो ये फॉर्मूला याद है, आप तो महान हो सर, बट हमको कैसे याद होगा। तो यार मैं तो आपके लिए तो आया हूँ, तो मैं आपको एक झटके में यहाँ पे याद करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो ये यू वी डी एक्स है। आपको सबसे पहले वी डी एक्स याद हो गया, यस याद हो गया। यहाँ पे एक और वी डी एक्स लिख दो, याद हो गया, यस सर याद हो गया। यहाँ पे आप क्या कर दो पता है, यू को सेम रखो, यस सेम रखा सर। यहाँ पे यू का डेरिवेटिव ले लो, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ यू आपने लिया और इसको मस्त बॉक्स में लो और इसको बाहर से एक इंटीग्रेशन। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे dx लिखते हैं और माइनस। अब मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा जो आपको बस समझ लेना है, देन उसके बाद इसके कोई भी सम्स आए आप एक झटके में सॉल्व करोगे। जैसे दोस्तों सबसे बेसिक रूल है कि कभी भी अगर हम यहाँ पे कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो हम लाइट रूल यूज करते हैं। लाइट रूल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये लाइट रूल होता क्या है। देखो दोस्तों एल से मैं इसको बोल सकता हूँ, जैसे जो भी लॉग वाले सम होते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको हम एल बोलते हैं। आई से मतलब दोस्तों इनवर्स वाले फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं बोला इनवर्स वाले फंक्शन जैसे tan इनवर्स एक्स है, ये इनवर्स है। देन दोस्तों ए से मतलब अलजेब्रिक, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब, इस तरह की चीजें अलजेब्रिक में आएगी। देन दोस्तों टी से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये देखो ये इनवर्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहाँ पे देखो रेश टू में -1 लिखा है, इनवर्स हो गया। अब भाई एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे ई रेश टू एक्स वाला टाइप। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हमेशा लाइट रूल का हेल्प लेना है। अब लाइट रूल का हेल्प सर अप्लाई कैसे होता है लाइट रूल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जब भी अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन है तो ये u इंटू वी रूल हो गया। अब u इंटू वी रूल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, अलजेब्रिक। ये कौन सा फंक्शन है सर, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। हाँ, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर ये दोनों को ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये दोनों में से कौन सबसे पहले लाइट रूल के अंदर आता है। तो दोस्तों ये आता है, तो ये अपना u हो गया और ये अपना v हो गया। उसके बाद आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सम को सॉल्व कर दो। अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों e रेस टू एक्स और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों साइन x और यहाँ पे dx। अब इस केस में u कौन होगा, v कौन होगा, कैसे डिसाइड होगा। तो भाई ये कौन सा फंक्शन है सर, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर ये कौन सा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लाइट रूल जब आप लिखोगे लाइट रूल, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले दोनों में से कौन दिख रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे दोनों में से t दिख रहा है। तो ये क्या हो गया u और ये क्या हो गया दोस्तों v। तो आपको u और v समझ में आ गया। नेक्स्ट अब मैं आपको इंटीग्रेशन पार्ट्स का कुछ और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। देन मैंने बोला कि पहले सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो, बाद में आप इस एक्सरसाइज को एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं कि कहीं पे अगर समझो इस तरह का सम आता है log x dx, कहीं पे अगर ऐसा आता है साइन इनवर्स x dx इंटीग्रेशन में, कहीं पे cos इनवर्स x dx, कहीं पे अगर समझो दोस्तों tan इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot के बाद sec इनवर्स x dx, देन इसके बाद दोस्तों कोसेक इनवर्स एक्स डीएक्स। देखो ये सब चीजें अगर आपको स्टार्टिंग से ही पता रहे तो आप बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों तो एक झटके में आप ये पार्ट सॉल्व कर लोगे। ऐसा अगर कहीं पे दिखाई दिया तो यहाँ पे दोस्तों आपको नो लाइट रूल यूज करना है, लाइट रूल की यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों इस सब सम को भी आपको u इंटू वी रूल से ही सॉल्व करना है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के सम्स पूछे जाते हैं, पर जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है उनको नहीं समझ में आता कि भाई ये कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर समझो कहीं पे आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा है, तो हमेशा समझ जाना कि भाई ये यू इंटू वी रूल से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लॉग एक्स लोगे और ये u और v को 1 ले लोगे हमेशा, तो यहाँ पे u डायरेक्ट इसको लो और यहाँ पे 1 v, u भी लेके आप सम सॉल्व करो। सेम अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे dx, ये क्या आ जाएगा आपका u, ये क्या आ जाएगा दोस्तों v, जस्ट आप सम सॉल्व कर दोगे। सेम अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा आ गया दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये आपका u, ये आपका v और dx, तो आपका सम एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीजों की और जरूरत है जो हमने आगे पढ़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दो कोरोलरी बहुत ज्यादा वर्क करेगा जब थोड़ा सा डिफिकल्ट सम आएगा। हमने एक कोरोलरी ये पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन रहेगा उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ फंक्शन, ये आपने पढ़ा है। दूसरा हमने एक और प्लस सी लेना है तो ले लो, हमने एक कोरोलरी और पढ़ा है दोस्तों कि अगर समझो ये एफ ऑफ एक्स है और उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, बट ये कौन से फॉर्म में है दोस्तों, रूट फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 रूट, सेम जो भी लिखा है वो लिख दो, बस आगे 2 लेना है। तो ये दो कोरोलरी का भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सर कहाँ पे यूज करेंगे, सर बता रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम tan इनवर्स के सम में, ये सब सम में अगर समझो कहीं पे ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर भी दोस्तों एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये चलो यहाँ पे यहाँ बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर समझो ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट देखो नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, ऊपर नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, तो 2x आता है, तो आप यहाँ पे 2 लोगे और 1/2 से बैलेंस करोगे और जस्ट आप इसका अब देखो ये वाले पार्ट का ऊपर इंटीग्रेशन है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक और पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे जो आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ, तो बहुत खतरनाक आ गया, वो हम यूज करने वाले हैं दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ, अगर सपोज कभी ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx है और यहाँ पे भी दोस्तों एक्स स्क्वायर है, ऐसे केस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों 2x आता है पर ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर दोनों का डिग्री दोस्तों सेम है तो हमें बैलेंस करना होता है। जैसे यहाँ पे +1 है नीचे, तो आप +1 सेम लोगे और इसको -1 से बैलेंस करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैसा हो जाएगा पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने दोनों को स्प्लिट किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1/x² प्लस 1, और दोस्तों यहाँ पे आप 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कमेंट करके बताना। और 1/x² प्लस 1 ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना tan इनवर्स x, और वैसे मैंने फॉर्मूला बोला है 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x बाय। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा और एक झटके में फटाफट सम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहिए तो मैं एक सम, पहला वाला सम सॉल्व करा दे रहा हूँ, देन इसके बाद से मैं क्या करूंगा पता है, डायरेक्ट सम सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो है तो आपको मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में, चलो एक सम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, मतलब अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। अगर मैं यहाँ पे लाइट रूल लिखता हूँ, देखो अगर मैं लाइट रूल लिखता हूँ तो सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, एल आता है, मतलब ये u है और ये क्या है दोस्तों v है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो u v dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा u, यहाँ पे क्या आएगा v dx, यहाँ पे क्या आएगा du बाई dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v dx और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमें अब क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे u मतलब क्या है दोस्तों, log x है, तो सबसे पहले आपने log x लिख दिया। देखो कितना सिंपल है, v मतलब क्या है और आपने यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो du बाई dx है,
तो डी यू बाई डी एक्स अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या है दोस्तों, लॉग एक्स है। भी क्या है दोस्तों, अगर भी की बात करूँ तो क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे डी एक्स है, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स है। ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, प्लीज़ यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करेगा, एक्स क्यूब बाय 3 आएगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन याद करो प्लीज़, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए तो आप फास्ट। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 1 बाय एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे डी एक्स, क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया तो ये डी एक्स गायब हो गया, तो ये इंटीग्रेशन का ये डी एक्स है। अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये देखो, ये लॉग एक्स है और ये एक्स क्यूब है, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 3 है, माइनस यहाँ पे देखो एक एक्स, और इसमें से एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1/3 अब बाहर ले लो, और एक्स स्क्वायर का फिर से हम इंटीग्रेशन अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस सी। वैसे आप इंटीग्रेशन यहाँ ही पे अप्लाई कर दिए तो आप यहाँ पे ही प्लस सी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये लॉग है, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है, 3 है, ये क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 9 और प्लस सी। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बता दिया कि कितना सिंपल तरीके से आप पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने बस इस एक्सरसाइज का ये मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लिया ना, तो आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। बट इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं आपको सम्स और भी सॉल्व कराऊंगा, पूरे के पूरे सम सॉल्व कराऊंगा। बट ये वाले वीडियो के बाद आप चाहो तो एक्स्ट्रा सम खुद से सॉल्व करने जाओ, देखो एक दो ट्राई करो, इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद वाला क्वेश्चन से अच्छा है कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो आपको फास्ट सॉल्व करने आएगा, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बता सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।